आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक की तैयारी कम समय में की जाए, किस तरह से तैयारी के लिए रणनीति बनाई जाए कि इस परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम का ये परंपरा है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के लगभग 1 माह बाद परीक्षा आयोजित कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक पद के लिए तैयारी बिल्कुल ही कम समय में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कई लोग गलत कमेंट करते हैं, नकारात्मक भड़काऊ कमेंट करते हैं। तो ऐसा फालतू का कमेंट आपको नहीं करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप यहीं से स्किप करके जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत कमेंट आप मत करिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, किसी भी सरकारी नौकरी की सिलेक्शन 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला कि कितना पोस्ट निकला है, दूसरा आरक्षण की स्थिति क्या है, तीसरा कट ऑफ कितना जाएगा, और चौथा ये कि कितने कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं उस पोस्ट के लिए, कितने उम्मीदवार एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं। तो इनका संख्या भी निर्भर करता है सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये तो है सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक में सिलेक्शन होने के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ अनुभव आपसे साझा करूंगा। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है देखने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको लगे कि भविष्य में कोई यूज़फुल कंटेंट्स आपको इस चैनल के जरिए मिल सके तो आइए रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं। पहला यह कि दोस्तों, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर का ज्ञान होना चाहिए छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के लिए। तो आप किसी भी माध्यम से, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसके ज़रिए से आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर का जुगाड़ कर लीजिएगा और उसको देखिए। उसमें एग्ज़ाम पैटर्न आसानी से समझ आता है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, क्या रहता है। एक अनुभव मिलता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने से, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा टिप्स है कि दोस्तों, आपको सिलेबस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो सिलेबस का PDF आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को टच करके सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और सिलेबस का जानकारी आपको मिल जाएगा। तीसरा है कि दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि मंडी निरीक्षक, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वन क्षेत्र रक्षक आदि आदि, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हाल फिलहाल में 5-6 माह पहले, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आपको क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मिले, ऑनलाइन मिले, अपने दोस्त यार के माध्यम से मिले, आपको जुगाड़ करना है उन क्वेश्चंस के बारे में। चाहे आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स डाले रहते हैं कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहाँ कहाँ से। तो आपको जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी परीक्षाएं आयोजित किया गया है व्यापम द्वारा, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जानना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से कम 4-5 क्वेश्चन इस परीक्षा में, खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। कम से कम 2-3 क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछे जाते हैं दोस्तों। व्यापम रिपीटेड क्वेश्चन पूछता ही है, कम से कम एक रहेगा क्वेश्चन, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से 1-2 क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको इन सभी परीक्षाओं में जितना भी क्वेश्चंस आए हैं उनको जानना जरूरी है। चौथा है कि दोस्तों, करेंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, अभी 2022 है तो 2022 का करेंट अफेयर्स उतना नहीं पूछा जाएगा तो बजट से रिलेटेड पूछा जाएगा, लेकिन अभी बजट पेश नहीं हुआ है तो बजट का पेश होने वाला है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का।
तो 2022 का भी समय है, तो आपको 2019, 20 और 21 का करेंट अफेयर्स 3 ईयर्स का, पिछले 3 ईयर्स का करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जिस वर्ष परीक्षा होता है उस वर्ष का करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता दोस्तों। 1-2 वर्ष पहले का करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। व्यापम इस तरह से करेंट अफेयर्स पूछता है, तो आपको इस तरह से करेंट अफेयर्स के लिए तैयारी करना है। 5वां है कि दोस्तों कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सभी प्रकाशन के द्वारा एक बुक बनाया जाता है खास करके उस पोस्टर के लिए, कि जैसे एक बुक आएगा छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती 2022 करके बुक छपेगा, छाप लेते हैं जब व्यापम नोटिफिकेशन जारी करता है, तो उसके लिए अभी छपता है। तो उस बुक के लिए आपको किस प्रकाशन से खरीदना है उस बुक को मैं बता दे रहा हूँ। आप अर्जुना पब्लिकेशन से खरीदिएगा या फिर HR पब्लिकेशन का बुक खरीदिएगा। एक पोस्टर के लिए ये तो आपको रखना ज़रूरी है, पोस्टर वाइज बनाया रहता है वो बुक। और कुछ सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग बुक खरीदना पड़ेगा, जैसे कि मैथ्स के लिए आप खरीदना चाहे बुक तो RS अग्रवाल का खरीदिएगा, बेस्ट रहता है। और इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान और भूगोल, इन सभी के लिए आपको मिला करके जितने भी सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे तो उनके लिए एक बुक खरीदना है लुसेंट का, लुसेंट सामान्य ज्ञान। तो कम से कम आपके पास 2 बुक होना ज़रूरी है, एक तो अर्जुना पब्लिकेशन या फिर HR पब्लिकेशन का इस पोस्टर के लिए खास करके जो बनाया जाएगा उस बुक को, और लुसेंट सामान्य ज्ञान, और मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, इसको भी ले सकते हैं। या मैथ्स की तैयारी आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था बुक। और 6ठे नंबर में बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों मिनिमम 150 से 155 जाता है जनरल में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा SC, ST, OBC और जनरल, इसी चारों कैटेगरी के अंतर्गत आप सभी आते हो। तो ST वाले को छोड़ करके, क्योंकि ST वालों का आरक्षण बहुत ही ज़्यादा होता है, तो मैं SC, OBC और जनरल वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि आप तीनों ही अपने आप को जनरल कैटेगरी के अंतर्गत समझते हुए टारगेट करिएगा 150 से लेकर के 155 अंकों तक का, क्योंकि 150 से 155 अंक आप लाते हो 200 में तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। और जो ST वाले हैं उनका कट ऑफ कम जाता है, 135 से 140 तक में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों एक बात ये है कि यदि आप 150 अंक लाते हो और आपका 147-48 जाता है, तो यदि आपका, ये तो समय के ऊपर है मान लिया जाए, लेकिन यदि आपका 1 अंक कम हो जाता है तो आप 8-10 लोगों से पीछे छूट जाते हैं सिर्फ 1 अंक के चलते। तो आप टारगेट रखिएगा कम से कम 150 अंकों का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये तो था रणनीति की किस तरह से आप रणनीति के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे कितना भी रणनीति बना लो, लेकिन आपका 10% लक के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। आप सिर्फ 90% ही मेहनत कर पाओगे, 10% आपके लक के ऊपर निर्भर करता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप ST में आते हो तो आपका आरक्षण बहुत ही ज़्यादा रहेगा, और साथ ही यदि आप इंटेलिजेंट हो, पढ़ने वाले हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो लक एक होता है आरक्षण का कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपके लक के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा है कि कितना पोस्ट निकला है, यदि आप ज़्यादा पोस्ट निकला है तो भी चांस रहता है। ये 2 किस्मत हो गया। तीसरा है कि कभी कभी व्यापम इजी और कभी कभी हार्ड क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आपके लक के ऊपर है। और लास्ट है लक का निर्भर करना कि यदि आप जो भी क्वेश्चन पढ़े हो तो उसी में से आ जाए आपके क्वेश्चन, हंसने के ऊपर भी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।